कभी कभी ना सोचे हुए काम भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बैठी हूँ अपनी ये वाली सेटी को क्लीन करना। काफ़ी कुछ तो इसमें कर ही लिया है। ब्लॉग तो बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ी सी हेडेक हो रही थी। नोनी को चाय बोला है बनाने के लिए और बर्गर मंगाए हैं साथ में खाने के लिए। बैटरी बैटरी और बैटरी। तो ये देखने में छोटी सी है लेकिन इसके अंदर ढेर बहुत सारा है। ये देखिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखा। तो ये जितना सामान फैला है ना, जितना भी सामान फैला है ये सारा का सारा इसी के अंदर रहता है। आपको लग रहा होगा कि इतने से में क्या सामान आता होगा, लेकिन इसमें बहुत सामान आ जाता है। इसकी लेंथ बहुत अच्छी है। चौड़ाई तो मैं नहीं कहूँगी, छोटी बनवाई थी, लेकिन इस तरीके की स्टोरेज वाली बनवाने का ना मेरा यही बेनिफिट था कि आराम से ऊपर बैठ भी जाओ और अंदर सामान भी रख लो। अगर छोटे घर हो ना तो इसी तरीके के फर्नीचर सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। खासकर जब क्या कहते हैं आप शहरों में रह रहे हैं और आपको पता है स्टोरेज के लिए कोई और अलग से कमरा ना हो। तो ये सब इधर के इधर फैले पड़े हैं। इनमें से कुछ कपड़े मैं निकाल रही हूँ और जो काम के वही रख रही हूँ। मैं उसमें क्या करती हूँ, जैसे स्टिचिंग कर रही हूँ तो कतरन वतरन जो होती है छोटी छोटी जो होती है वो तो फेंक देती हूँ, लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा पीस है तो उसको उठा के ना फटाफट से इसी में डाल देती हूँ। पॉलीथीन में पैक करा डाल दिया, ऐसे डाल दिया, क्योंकि जब तक कस्टमर के पास चला ना जाए, वो पहन ना ले, तब तक ये होता है कि बाई चांस किसी वजह से ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि कई बार होता है कस्टमर जैसे सूट प्रेस कर रहा है तब जल जाता है उनसे, या कुछ भी हो जाए, टुक लग जाए, तो मेरे पास वो ज़रूर पूछते हैं कि कपड़ा है। तो थोड़े दिन के लिए तो रखना पड़ता है और कोई जगह नहीं है, तो इसलिए मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। और जैसे खुद के लिए भी जाती हूँ मार्केट वगैरह तो बाप रे बाप, चार्जिंग में लगानी पड़ेगी। तो जैसे खुद भी जाती हूँ मार्केट वगैरह तो लेके आती हूँ। कुछ पीसीस ऐसे हैं जो कि साड़ियों के वेस्ट होते हैं ना, मतलब जो ये ब्लाउज पीस है बहुत ही अच्छा है और बनारसी में है। तो ये अनयूज़ है, इतना हैवी और मोटा कोई भी नहीं पहनता। मेरी मम्मी तो बिल्कुल ही नहीं पहनती। कुछ इस तरीके के पीस पड़े हैं। जैसे भाई भी स्टिचिंग का काम करता है तो उसका जो भी स्टिचिंग का एक्स्ट्रा में जो होता है कि बच्चों का बन जाए तो ले जाइयो, नहीं तो तेरे किसी काम का है, क्योंकि वो स्टिचिंग करेगा सिर्फ कस्टमर की और घर वर के लिए कुछ नहीं बनाता। तो मैं यहाँ के कुछ ऐसे पीसेस निकाल रही हूँ जो इसके ऊपर का कवर बन जाए, गद्दी का। एज आप कवर समझ लो या फिर वो समझ लो हम जो बिछाते हैं उस तरीके से। और इसके अंदर यहाँ पे जितने भी कपड़े पड़े हैं ये सारे मेरे सिलने वाले हैं। सूट हैं इसके अंदर और अभी 2-3 और हैं, उनको भी इसमें निकाल के रख रही हूँ। ये लेके आई थी, इसका बेटी की ड्रेस बना रखी थी। काफ़ी बड़ा पीस पड़ा है लेकिन अब मुझे ना इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मम्मी से पूछती अगर उनको ज़रूरत है तो ठीक है दे देती हूँ। और या तो सेटी के ऊपर का एक कवर बना दूँगी, नहीं तो अपनी सिस्टर को दे दूँगी, वो अपनी सोफ़े की गद्दियों में डाल देगी। बहुत सारा सामान ऐसा है और अभी तो ये सिर्फ इसी के अंदर का है। और अभी मेरी जो छोटी वाली बच्चों की स्टडी वाली अलमारी है उसके अंदर भी काफ़ी, एक मतलब 3 पोर्शन है ना उसके अंदर, तो एक जो पोर्शन है उसके अंदर बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ है, तो उसको भी निकाल के सेट करना है, लेकिन वो नहीं करूँगी। इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपना मतलब सूट कटिंग कर रही थी, रियली ये कटिंग कर रही थी मैं अपना सूट ये वाला। तो ये एकदम सिंपल सा है, दिखाती हूँ आपको। ये कुछ ना इस तरीके का सूट है और इसके ऊपर जो काम होगा ना वो इस तरीके का गोटा पट्टी का होगा। तो आजकल इस लेस का बहुत ज़्यादा फैशन है और इस तरीके से ये बारीक तरीके से लगेगी। और भी थोड़ा करना है तो इसके अंदर मुझे लगानी है लाइनिंग। तो गोटा पट्टी का आप सभी को पता है वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मेरे पास भी एक भी सूट नहीं है। और ये काफ़ी दिनों से, मतलब पिछले साल आप समझ लो, ये मैं लेके आई थी। और सेल्फ प्रिंट है बस इसके अंदर, जो ये मतलब हल्के हल्के से फूल दिख रहे हैं ना, इसी की वजह से मुझे ये पसंद आ गया था। तो फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं, राखी भी राखी कह रही हूँ, फेस्टिवल सारे स्टार्ट होने वाले हैं। उसमें क्या क्या है, दिवाली आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं। नवरात्रों में तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती मैं ऐसे कपड़े, क्योंकि बनाना भी है और गर्मी भी लगती है। मौसम उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके लिए तो मैंने दूसरा सूट निकाला है, वो है ये वाला। ये कॉटन का सूट है, तो इसके ऊपर भी लेस लगेगी, पाइपिंग लगेगी तो काम होगा। ये निकाला है। वैसे ये मैं बना रही हूँ, दिवाली को पहन लिया, भैया दूज आ जाएगा तब पहन लूँगी, मतलब किसी पे भी डाल लूँगी। अब काफ़ी दिन से पड़ा है, इसका भी नंबर लगाना पड़ेगा। पिछले वाले सूट नहीं आ रहे, ये पिछले साल मैंने दिवाली पे बनाया था ना, उसकी पैंट का कपड़ा। ये इसी तरीके से बहुत सारा ढेर हो जाता है। ये साड़ी का ब्लाउज जो कि मैं पहनती नहीं, उसको भी रिटायर कर रही हूँ। ये अंजू के लिए निकाला है।
इसका टॉप बना दूंगी, नहीं तो जंप सूट बना दूंगी। जंप सूट तो बहुत प्यारा लगेगा इसका, लेकिन अभी बस ट्राई मार रही हूँ, मतलब प्रॉपर नहीं निकाल रही, लेकिन ध्यान में रख रही हूँ कि हाँ ये वाली चीज़ है। ये लाइनिंग है, और ये लाइनिंग काफ़ी सारी ना मेरे पास पड़ी हुई है, भाई ने दी थी। उसने एक शो किया था फैशन डिज़ाइनिंग का, तो उसमें उसके पेपर होने थे, तो उसमें ड्रेसेस बना के मॉडल को रैंप पे चलवाना था। एंड ये सिर्फ सामान आ रहा है, जाएगा भी। मेरे सारे कुशन के कवर ख़राब हो गए, सारे के सारे। तो अब मैं क्या करूँगी, उन कुशन के कवर को रिटायर करूँगी। दिवाली वगैरह आ रही है तो उसके ऊपर नए कुशन के कवर बनाऊँगी। और अभी मैं एक मिनट पहले इसे रख दूँ। इसके अंदर ना मैंने सारी लाइनिंग रख दी है, देखिए सारी की सारी लाइनिंग है। कौन बोल रहा है इतने तेज? ये कहाँ है भाई? ये एक ये है। वैसे तो खैर मैं ये पजामों के लिए ही लेके आई थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा है इसकी बेडशीट बना लूँ। बेडशीट अच्छी लगेगी, सेम कलर के, प्लेन कलर के, इस कलर के या ब्लैक कलर के कुशन वगैरह कवर वगैरह हो जाएंगे। और पहले तो मैं बेड पे ऐसे टेम्परेली बिछा के देखूंगी इसे, अगर अच्छा लगेगा तो बेड कवर बना दूँ, बेड की चादर बना दूंगी। नहीं तो फिर इसके पजामे या फिर मैं अपनी कुर्ती फ्रॉक टाइप की वो बनाऊंगी। चार्जिंग में लगाती हूँ फ़ोन, बहुत बार वार्निंग दे चुका है फ़ोन भी, पता लगे एंड हो गया, एंड अभी भी आ गया। चलिए पहले चार्जिंग पे लगाते हैं इसे। तो मैं तो यहाँ पे एक मैंने डिब्बा रखा है, इसके अंदर मैं कुछ सामान रख दूँगी, छोटे छोटे से जो पीसीज हैं वो रख दूँगी। हेयर बैंड वगैरह बच्चों के बनाने के हैं, वो उस तरीके के प्रिंट है वो, तो उस काम में आ जाएंगे। और यहाँ पे मेरे कुछ हैंकी है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रॉपर तो नहीं, बस एक नमूना आपको दिखा रही हूँ सैम्पल के तौर पे, कभी और आपको मैं दिखा दूँगी। तो ये सारे फाइल में लगे थे जब मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करती थी, बट अब जगह बहुत ज़्यादा लेती थी वो फाइलें, तो निकाल दिया मैंने। और ये टाई एंड डाई भी की थी, रंगाई, तो इसको भी इसी में रख दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरी मतलब फ़ाइल मैंने बनाई थी, कुछ तो दे दी है, कुछ पड़ी हुई हैं, क्योंकि इतना पैसा लगा के यार बनाओ और उसके बाद वो चीज़ें ऐसी की ऐसी फेंकी भी नहीं जाती हैं। और जगह कम होने की वजह से कुछ ही सामान रखा है, कुछ हटा दिया है। और अब इनको यहाँ पे रखा है, बच्चे तो कई बार मांगते हैं लेकिन मैं देती नहीं हूँ कि भाई ये मेरी यादें हैं, बहुत मेहनत करके बनाई है मैंने। ये ब्लाउज़ के देखिए 2 पीस है, इनको एक साथ मिक्स करके रख रही हूँ ताकि इसका एक ही कोई टॉप बना दूँगी, क्योंकि इतना छोटा होता है ना, बच्चे पहले छोटे थे तो आराम से बन जाते थे टॉप, बट अब बच्चों बड़ी वाली बेटी का तो बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ, छोटी वाली बेटी का बनाने को बन जाएगा, बट इतना नहीं है कि पूरा एक ही में बन जाए। और सारा सामान इसमें ना इस तरीके से मैंने रखा है कि मैं ही निकाल सकती हूँ, मुझे ही पता है कहाँ पे क्या है। और बाकी मेरे घर में इस सेक्शन को तो बिल्कुल कोई भी नहीं छेड़ता है, क्योंकि उनके मतलब का ही कोई सामान नहीं है। गलती से छेड़ भी लेंगे ना तो उनके सिर सिर पैर हिल जाएंगे कि कहाँ पे क्या पड़ा होगा। और ये जैसे सूट करके आते हैं ना जिसमें जिप लगे होते हैं, तो उसके अंदर मैं कुछ छोटे मोटे सामान या लेसिस वगैरह रख देती हूँ। एक बैग भी मैंने बना रखा है, मेकअप बैग था पहले, तो वो मेरे को इधर अभी चाहिए चाहिए नहीं नहीं था, था, उसके उसके अंदर अंदर मैंने मैंने सारे सेट कर लैस दिया वैस है, करके रख दिए हैं। ये इधर रख तो ये दिया है। कुछ इस तरीके से ये सेट सिर्फ कर मैं दिया, ही आपको समझ सकती देखने हूँ में कौन लग से रहा होगा कपड़े कहाँ पे है। अनऑर्गेनाइज है, इधर मेरे बट सारे ये काफ़ी सूट है, अच्छे से सेट हो गया है। ये है इससे ज़्यादा उम्मीद मैं इसमें नहीं कर हाँ। सकती हूँ। ये जितने कपड़े हैं ना इनको पैक करूँगी, अभी इसमें से भी छटेंगे कपड़े, मतलब एक बार में काम नहीं होने वाला है। इसके अंदर से जो कॉटन के कपड़े हैं वो मेरे हस्बैंड के पास चले जाएंगे फैक्ट्री में पोछा पाछी करने के लिए। और ये गद्दी है वो इसके ऊपर रख रही हूँ, और इसके लिए मैंने निकाले हैं 2 कपड़े इसके ऊपर कवर की तरह डालने के लिए। चेक करती हूँ कि कैसे लग रहे हैं, फिर देखती हूँ। ये ब्रोकेट का एक पीस है जिसका एक श्रग बनाया था मेरे भाई ने, तो ये मेरी बेटी की जैकेट के लिए दिया था कि इसकी एक जैकेट बना दियो, अच्छी लगेगी, और इसके नीचे चाहे पैंट कमीज पहने या सूट सलवार पहने दोनों पे ही जचेगा। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर ये इसके ऊपर अच्छा लगता है तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, बस पीस थोड़ा सा छोटा है। लेकिन इस कलर का प्लेन कपड़ा मेरे पास पड़ा है, तो मैं इसको ना फिट करके एक गद्दी के कवर की तरह इसे बना दूँगी। और एक ये जो बनारसी मैंने आपको बताया था ये है, ये तो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि ये थोड़ा सा छोटा था, इसमें साइडों में जोड़ लगेगा। और इस गद्दी के नीचे मैं थोड़ा बहुत सामान रख देती हूँ जो सीधा सीधा होता है, जो मेरे को पता है कि हाँ मुझे दोबारा कभी चाहिए होगा। और यहाँ पे ये जो कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे लगता है हाँ मेरे हस्बैंड के काम में यूज़ हो जाएंगे, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। काफ़ी टाइम से संभाल के रखा है, इवन कम से कम 2 ढाई साल हो गए होंगे, लेकिन आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। प्लेन कपड़े हम लोग ना टेलर वगैरह
कोई भी जल्दी फेंकता नहीं है, पाइपिंग वगैरह या डिज़ाइन डालने के काम आ जाते हैं। लेकिन इतने टाइम से रखा है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो कलर नहीं मैच करता है, फिर लाना ही पड़ता है। तो अब हार के मैं इसको सारा इसमें भर दे रही हूँ, क्योंकि इन्होंने भी बहुत जगह ले रखी थी, बहुत ही ज़्यादा जगह ले रखी थी। जो सिंथेटिक है लेकिन वो सिंथेटिक होने के बावजूद यूज़ हो सकते हैं, वो भी डाल दूँगी इसमें, क्योंकि ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े वो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ना ग्रीस वगैरह लग नहीं पाती है ढंग से। तो जो उनके काम के वो इसमें ही डाल दूँगी, और जो नहीं है काम के वो हटा दूँगी। इस काम में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आप बेड खोल लो या ये खोल लो, आप सोचोगे इतने छोटे से काम को, मतलब आप देखोगे तो कहोगे कितनी सी सेटी है और कितना टाइम लगेगा। लेकिन इसमें मेरे आराम से 2.5-3 घंटों से भी ज़्यादा लग गए थे। जबकि सोचा था तो मैंने आज अपना सूट कट करके सिलूँगी, लेकिन काम देखिए मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे एक पॉलीथीन तैयार हो गया हस्बैंड के लिए, और इसके अंदर से कुछ सामान फेंका जाएगा और कुछ सामान, मतलब 1-2 पीस ही हैं जो मम्मी के घर जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कितना गोटा पीस पड़ा हुआ है मेरे पास, हर कलर के पड़े हैं, सिल्वर गोल्डन, रोज़ गोल्डन। लेकिन अभी जो मुझे सूट बनाना है उसके लिए मुझे अलग से लाना पड़ेगा। इतना सामान होने के बावजूद भी जब यूज़ नहीं होता है ना, तो दिल बहुत दुखता है कि जब कुछ बनाने लगो तो लेके आना पड़ता है। सारा काम होने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कवर बिछाने के लिए। जब मैंने ये नया ड्रेसिंग टेबल लिया था तो सबके ऊपर मैंने इस तरीके से प्लास्टिक कवर चढ़ा दिया था, क्योंकि ये पॉलिश वाली है ना, सनमाइका वाली नहीं है, तो इस तरीके से इसका कलर वगैरह उतरना शुरू हो जाता है। बट नीचे वाली जो साइड का है ना, इधर जो बिछाया था वो फट जाते हैं, ज़्यादा नहीं चलते, 6 महीने 8 महीने चलेंगे, साल भी चल जाते हैं। तो यहाँ पे ये कवर लेके आई हूँ बिछाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं लग रहा था। मैंने सोचा आज जब हाथ लगाया ये तो इसको भी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम इनमें भी लगेगा और फिर कल मैं दोबारा लेके बैठूँगी तो रह ही जाएगा, फिर भी सूट नहीं सिला जाएगा। तो इसको अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। देखिए मैंने अभी थोड़े दिन नहीं बिछाया है, मुश्किल से 2-2.5 महीने हो गए होंगे, थोड़े दिन कह रही हूँ, लेकिन हाँ 2-2.5 महीने हो गए हैं जो फटा हुआ है। लेके आई हुई थी लेकिन बिछाने का टाइम ही नहीं लग रहा था। तो अब मैं सोची जब मेरे को जोश चढ़ा ही है तो अच्छे से ही इस जोश का फ़ायदा उठा लेती हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, देखिए इस तरीके से मार्क कर लिया है मैंने। तो जो मार्क है वो ये वाली लाइन है, इससे कट कर दूँगी। और एक्स्ट्रा इसलिए लिया है ताकि मैं इस साइड से नीचे से फोल्ड कर दूं। आप चिपकाने वाले पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके के ही सही लगते हैं। इधर थोड़ा सा टेढ़ा है, इसे भी सही करूँगी। चिपकाने वाले में क्या है, आप उतारोगे ना तो ये पेंट और उतरेगा। जैसे आप, मेरा भी 1-1.5 महीना नहीं भी लगा था तो अभी मेरा काम चल गया, लेकिन उसमें आपको हटाने के बाद दोबारा लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ना नीचे तो मिट्टी हो रही है, मैंने इधर सेफ्टी का जो हैंडल है वो ले लिया है, और इस हिसाब से मैंने टेप लगाई है इसके ऊपर कि आधी टेप मेरे कवर के ऊपर आए, आधी टेप इसके ऊपर आ जाए सनमाइका के ऊपर। और इस तरीके से आप लगाओगे ना तो इसके अंदर जो चिपचिपाहट है ना वो ख़त्म नहीं होएगी। ज़मीन पे कई बार लगाते हैं, उठाते हैं ना तो डस्ट चिपक जाती है और चिपकता नहीं है। ये 1 इंच चौड़ी टेप है, अगर इससे भी चौड़ी आपके पास तो और अच्छी बात है, लेकिन मेरा इतने में ही काम हो जाता है। चौड़ी वाली ब्राउन कलर की पड़ी है मेरे पास। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे इसके अंदर रखूँगी। ये इस पीछे की साइड थोड़ा ऊंचा इसलिए रख रही हूँ ताकि सामने से जब फ्रंट से हम देखें ना तो ये ना दिखे कि हाँ इधर की साइड कुछ नहीं है, और पूरा सनमाइका लुक लगता है। मैं इसमें हमेशा प्रिंट भी ऐसे ही लेके आती हूँ जो सनमाइका की तरह लगे। तो इधर मैंने एक्स्ट्रा नीचे की साइड फोल्ड कर दिया है। अब ये फट ना जाए खिंचाने में, तो मैं साइड में ना इस तरीके से टेप लगा दूंगी। आप सोचोगे टेप आगे पीछे में तो पहले चिपका ली, साइडों में बाद में क्यों चिपका रहे हैं? तो इसलिए ज़्यादा जगह टेप लगी रहती है ना तो आप सेट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं साइडों में बाद में लगाती हूँ। और सेलो टेप का एक फ़ायदा है कि ये ना, मतलब दिखती नहीं है कि आपने लगाई है, बहुत फोकस करने पे दिखती है। और इसीलिए मुझे रेडीमेड फर्नीचर बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर में ही अपनी पसंद का फर्नीचर बनवाऊँ, क्योंकि रेडीमेड वाले ना अपने हिसाब से फैंसी आइटम बनाते हैं, चाहे वो यूज़लेस क्यों ना हो। तो ये जो दोनों टोकरियाँ हैं ना, इनके अंदर दोनों में ही दवाई है। ये फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है मेरा, फर्स्ट एड बॉक्स अलग है। आप भी सोचोगे कितनी दवाई है, बट क्या करें, एक तो कोविड के चक्कर में और ऊपर से शरीर अब दिन ब दिन ढल रहा है, तो दवाइयों का बहुत सारा भंडार हो जाता है। इनकी भी क्लीनिंग करनी है, काफ़ी टाइम से की नहीं है तो इसलिए और ज़्यादा लग रही हैं। लेकिन क्या है ना, अच्छे से एक्सपायरी डेट देखो, कौन सी दवाई किस काम की है उसको चेक करो, तो टाइम लग जाता है। इसके लिए कभी और आराम से फुर्सत से बैठूंगी फिर करूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।